गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। एग्जांपल्स देखेंगे हम। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 18 कहता है कि कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 इस प्रकार डिफाइंड कर रखा है। तो आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पता है हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो देखते हैं एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं। जो एफ एक्स है वो आपका वाई ही होता है ना। यानी एक कोई भी आपका जो फंक्शन है यहां से अगर हम कोई एलिमेंट इनपुट करते हैं तो आउटपुट आपका वाई टाइप का एलिमेंट होता है, उसी को तो हम एफ एक्स कहते हैं। अगर एफ रूल लग के जाता है तो आप वाई कह सकते हो। यानी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10 है। ये वाई इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस 10। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कुछ, तो आप पॉइंट निकालेंगे। कुछ वैल्यू आपके पास एक्स की होनी चाहिए और उन एक्स की वैल्यूज पर आपको वाई के मान पता होना चाहिए कि क्या होंगे, एफ एक्स के मान पता होना चाहिए क्या होंगे। जैसे आप एक्स को 0 रखते हैं 10 होगा, -1 रखते हैं यहां एक्स को 9 होगा, -2 रखते हैं 8 होगा, 1 रखते हैं 11 होगा। तो इस प्रकार जैसे हम अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन की आवश्यकता होगी ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा जहां दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं। एक्स 0 वाई 10, एक्स 0 हर वाई एक्सिस पे हर जगह एक्स क्या होगा? 0 होगा, वाई 10। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ये आपका एक्स 0 और वाई 10 है। एक्स 0 वाई 10 ये पॉइंट मान लेते हैं। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, वाई 9, वाई 9 ये मान लेते हैं जैसे यहाँ 9 है। तो ये आपका पॉइंट ये हो जाएगा, ये है एक आपका पॉइंट ये हो जाएगा। एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 वाई 8 ये हो जाएगा। एक्स 1 वाई 11 ये पॉइंट हो जाएगा जी आपका। अब इन सभी पॉइंटों में से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का ये क्या हो जाएगा? ग्राफ लीनियर है तो आपकी लाइन ही होगी ना, लाइन ही आई है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी एक्सप्रेशन है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इसका क्या हो गया? ग्राफ हो गया। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब यदि आप रियल नंबर से रियल नंबर तक था तो यदि डोमेन देखें इसके आप, यानी एक्स के वो मान, एक्स के वो मान जिनसे वाई की वैल्यू डिफाइंड है, यानी एफ एक्स डिफाइंड है, तो आप कह सकते हैं डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे। डोमेन क्या होंगे? ऑल रियल नंबर। और यदि रेंज की कहे तो रेंज क्या होगी? एक्स का कोई वाई की कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, वाई की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, आपके चेंज होते जाते हैं। तो ऑल रियल नंबर ही आपकी क्या होगी? रेंज। रेंज क्या होती है आपकी? वाई की वो मान जिनके लिए एक्स डिफाइंड है। यानी यहां से अगर कोई एलिमेंट है तो एक्स उससे कनेक्टेड होना चाहिए ना, यानी एक्स की वैल्यू निकलनी चाहिए ना। तो आपके ये आप कह सकते हैं रेंज और क्या होगी? डोमेन होगी। तो हमने ये एग्जांपल नंबर 18 किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो इस प्रकार आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 19 है, ये है आर। आर यहाँ इसको डिनोट करता है रिलेशन को। आर का मतलब यहाँ रिलेशन है। आर का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? रिलेशन, न कि रियल नंबर। इसने पहले डिफाइन किया है कि आर क्या है? रिलेशन है आपका। आर हमारा रिलेशन है। रिलेशन के अंदर आपको पता ही एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। तो ये कहता है ए और बी टाइप के एलिमेंट है। ए और बी आपके क्या है? सेट क्यू के एलिमेंट है। सेट क्यू होता है और रैशनल नंबर। क्यूब सेट किसका होता है? रैशनल नंबर का सेट होता है। रैशनल नंबर का सेट होता है, आपको पता ही है रैशनल नंबर कौन से होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर होंगे और को प्राइम भी होंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। और वो ही एलिमेंट आर के अंदर हैं कि उन फर्स्ट में से सेकंड एलिमेंट घटाएं तो इंटीजर आना चाहिए। फर्स्ट में से सेकंड एलिमेंट घटाएं तो क्या आना चाहिए? इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। वो रिलेशन में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ
कि आपकी क्यू कार्टेशियन क्यू एक सेट होगा। सेट क्या है आपका? रैशनल नंबर का है। तो किस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपके एलिमेंट आएंगे रिलेशन में? हमने पीछे पढ़ा है ना कि जो भी सेट गिवन है उसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन के अंदर एलिमेंट आते हैं। सेट आपका रैशनल नंबर का है, तो रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगी आपकी, उसमें से रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएंगे। बट कौन से एलिमेंट आएंगे? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि पहले में से सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर वाला, पहले में से सेकंड एलिमेंट आप सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? इंटीजर, वही एलिमेंट आएंगे। तो देखें, पहला पार्ट ये पूछता है क्या ए सेम एलिमेंट बिलोंग करेगा आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यानी हर एक रैशनल नंबर के लिए, हर एक रैशनल नंबर के लिए क्या उसका डबलेट रिलेशन के अंदर आएगा? डबलेट का मतलब जैसे आपका 1 1 2 2 1/2 1/2 3/5 3/5, क्योंकि सभी रैशनल नंबर है ना, इस प्रकार के सेम एलिमेंट क्या रिलेशन के अंदर आएंगे? ये जब सेम एलिमेंट रिलेशन के अंदर कब आएंगे? जब इनका फर्स्ट में से सेकंड घटाएं, वो डिफरेंस क्या आना चाहिए? इंटीजर, तभी रिलेशन में आएंगे। तो देखें, अब फर्स्ट पार्ट यदि हम करना चाहें, फर्स्ट पार्ट यदि हम करना चाहें तो आप देखें, कोई भी एक सेम एलिमेंट ले लो, सेम में से सेम घटाओ आप, क्या आएगा? 0। चाहे वो आप इंटीजर ले लो, चाहे वो आप फ्रैक्शन में से ले लो, सेम में से सेम एलिमेंट घटेगा तो 0 आएगा। और 0 क्या है? इंटीजर है। 0 किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को बिलोंग करता है। आप कह सकते हो 0 इंटीजर को बिलोंग करेगा। जैसे आपने 1 लिया, 1 1 में से 1 घटाओगे 0, 2 में से 2 घटाओगे 0, 1/2 में से 1/2 घटाओगे 0, 3/5 में से 3/5 घटाओगे 0, यानी हर एक जो डबलेट एलिमेंट है उसका डिफरेंस 0 आएगा। और वही एलिमेंट जिसका डिफरेंस 0 है, 0 नहीं इंटीजर है, वो आपके रिलेशन के अंदर है। तो आप कह सकते हो हर एक क्यू में से जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका डबलेट सारा रिलेशन के अंदर आएगा, सारा रिलेशन के अंदर आएगा, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू। तो आप कह सकते हो कि ए बिलोंग्स करेगा रिलेशन को, किसको? रिलेशन के अंदर आएंगे प्रत्येक सेम एलिमेंट टाइप के एलिमेंट। क्यों? बिकॉज a माइनस ए 0 और 0 बिलोंग करता है z, और यही कंडीशन है कि पहले में से सेकंड घटाओ तो वो z होना चाहिए, तब वो रिलेशन के अंदर है। तो आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। सेट तो क्यू का है ना, रैशनल नंबर होने चाहिए, तो आप कह सकते हो कि हर एक एलिमेंट का डबलेट रिलेशन के अंदर होगा। समझे आप इस बात को? नहीं समझे तो आप कुछ इस प्रकार के सेम एग्जांपल लेकर के देख सकते हो। सेम में से सेम घटाओ 0 ही आएगा, और वो इंटीजर बनेगा। इंटीजर बनेगा तो रिलेशन के अंदर है। रिलेशन की कंडीशन पढ़े ना आप, का जो भी सेट गिवन है उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो गिवन कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। ये सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट। यदि आप सेकंड पार्ट के बारे में देखें, सेकंड पार्ट ये कहता है कि ए बी रिलेशन के अंदर है, कोई एक एलिमेंट ए बी ऑर्डर पे टाइप रिलेशन के अंदर है, तो क्या उसका उल्टा भी होगा? क्या इंप्लाइज, इंप्लाइज का मतलब ऐसा है, तो क्या ऐसे एलिमेंट रिलेशन के अंदर होंगे? यदि देखो ये गिवन है ए बी बिलोंग्स करता है आर को, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन। इस टाइप के एलिमेंट हैं मान लिया, तो हमें देखना कोई भी ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन के अंदर है तो क्या बी ए भी होगा? अब देखो बी ए कब होगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई बी ए ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर होगा यदि पहले एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट घटाएं तो क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, उनका डिफरेंस। कंडीशन यही है कि पहले में से सेकंड घटाओ तो इंटीजर आना चाहिए। तो बी ए कब बिलोंग करेगा? यदि बी माइनस ए क्या रिजल्ट आएगा? इंटीजर आएगा कोई भी। तो देखें, हम देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। ये रिलेशन के अंदर है, ये कब है रिलेशन के अंदर? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब a माइनस बी इंटीजर है, a माइनस बी क्या है? इंटीजर। तभी तो ये रिलेशन में आया, तभी क्या है? ये रिलेशन में आया है। अब मैं कहूं आपको कि a माइनस बी इंटीजर है, कोई भी, जैसे आप a माइनस बी लिखते हो और वो इंटीजर आता है, तो कोई भी क्या आता है? इंटीजर आता है। तो b माइनस ए भी तो इंटीजर होगा, सिर्फ
माइनस का फर्क होगा, सिर्फ इस और इसमें किसका फर्क होगा, माइनस का। तो 5 आता है तो -5 होगा, 5 इंटीजर है तो -5 भी इंटीजर होगा। मान लिया 7 आता है तो -7 होगा, मान लिया -8 आता है तो +8 होगा, 8 होगा, तो आप कह सकते हैं इंटीजर होगा। यदि a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर देन ऑल्सो b माइनस a बिलोंग्स टू इंटीजर, b माइनस a भी क्या होगा, इंटीजर होगा। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू q, ए बी जो क्यू है आपका उसके लिए, सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। अगर b माइनस ए इंटीजर है, b माइनस ए इंटीजर, तो आप कह सकते हो b ए किसका एलिमेंट होगा, r का होगा। b ए किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो वो होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर ये और भी क्या है, आपके रैशनल नंबर है। थर्ड ये कहता है, थर्ड क्या कहता है देखते हैं। थर्ड ये कहता है कि ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, बी सी टाइप का एलिमेंट रिलेशन के अंदर ये है। मान लिया इस टाइप के कोई दो एलिमेंट रिलेशन के अंदर है, तो क्या ऐसा होगा, पहला जो ऑर्डर पेयर उसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होगा क्या। ये जो है रिलेशन के अंदर कब होगा, यदि ए में से सी घटाएं वो क्या आ जाए, इंटीजर। कंडीशन यही कहती है कि भाई ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी एलिमेंट रिलेशन में तब आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जब पहले में से सेकंड घटाएं और वो इंटीजर बनता है, तब वो एलिमेंट ऐसे रिलेशन के अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है। अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं कि a माइनस सी इंटीजर है हर एक a और किसके लिए, क्यू के लिए, अगर ये एलिमेंट उसमें है तो रिलेशन में, हमें रिलेशन में से ही उठाने हैं। तो देखें a माइनस बी बिलोंग करता है रिलेशन को, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इंटीजर है, a माइनस बी क्या है, इंटीजर। b सी बिलोंग करता है किसको, रिलेशन को, तो इसका ये तभी होगा जब पहले में से सेकंड घटाओगे तो इंटीजर होगा, इज इंटीजर या बिलोंग्स टू इंटीजर लिख सकते हैं। इसको यदि आप फर्स्ट मान लो, इसको यदि आप सेकंड मान लो, ऐड कर दो, अब ये भी सारा एक इंटीजर है, ये भी सारा एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। अगर आप दो इंटीजर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर आएगा। अगर हम किसी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो इंटीजर ही मिलेगा आपको। अगर आप किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हो तो इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर को यदि डिवाइड करते हो तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर मिलेगा, बट तीनों ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई इंटीजर ही होगी आपकी, किन्हीं दो इंटीजर की। ये सारा एक इंटीजर है, ये सारा एक इंटीजर है, हम क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को ऐड किया, और ये भी एक इंटीजर था, ये भी एक इंटीजर था, और हमने दो इंटीजर को ऐड किया, तो आप लिख सकते हो इज इंटीजर, इंटीजर ही होगा ना वो, जी इंटीजर होगा। और क्या आया वो, a माइनस सी इज इंटीजर। अगर a माइनस सी इंटीजर है, इसका मतलब ये होगा कि a माइनस सी बिलोंग करता है इंटीजर को, इंटीजर है तो। और यदि a माइनस सी इंटीजर है तो आप कह सकते हो कि ac किसके अंदर होगा, r के अंदर होगा। तो हम कह सकते हैं ac एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का r के अंदर होगा, मींस रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि रिलेशन के अंदर वही तो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में कि आपका a और b यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो पहले में से सेकंड एलिमेंट घटाया तो इंटीजर होना चाहिए, वो आ गया आपका, हमने दिखा दिया कि ये इंटीजर है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, यदि ऐसा कोई दो एलिमेंट हमें मिलते हैं वो रिलेशन के अंदर ही हैं तो ए सी आपका आर के अंदर होगा। इसका कहने का मतलब इस प्रकार से है कि अगर मान लिया कि 2 और 4 है कोई एलिमेंट, आर के अंदर होगा, दो में से आप 4 घटाओगे इंटीजर आएगा। अब नेक्स्ट इसका 4 होगा उसमें, यानी ये बी से शुरू होता है तो ये बी होना चाहिए, और कोई एक और एलिमेंट, जैसे आप 1 ले लो, ये भी 4 में से घटाओगे इंटीजर है तो इसका मतलब ये रिलेशन में होगा। तो आपका 2 और 1, ये ए होगा, ये सी, तो 2 और 1 रिलेशन में ही होगा, क्योंकि 2 में से एक घटाओगे, यानी 2 माइनस 1 इंटीजर है ना, ए माइनस बी आपका इंटीजर है ना, तो कंडीशन ये है, ये ऐसे समझें इस बात को। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का यदि कोई एलिमेंट है ए बी और बी सी ऑर्डर पेयर, तो ए सी ऑर्डर पेयर आर के अंदर होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यदि ए और बी क्या है आपके रैशनल नंबर है। तो ये तीन कंडीशंस थी, हमने इनको सेटिस्फाई करके
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। 20वां एग्जांपल है हमारा कि कोई फंक्शन है, उसके कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, वो कहता है कि लीनियर है ये फंक्शन। कैसा फंक्शन है? लीनियर, z से z तक वो फंक्शन फाइंड आउट करना है। z से z तक है, आप यानी ऐसे लिख सकते हैं कोई फंक्शन f है, ये कोई फंक्शन f है, z इंटीजर से इंटीजर तक डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, लीनियर कहा है बट हमें ये नहीं पता है क्या। तो आप ऐसे मान लो कि ए एक्स प्लस बी है, लीनियर तो आपका ऐसा ही होता है ना, ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर फंक्शन होगा कि ए एक्स प्लस बी, ए और बी जहां क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एफ एक्स को आप वाई लिख सकते हो। और ये दिया है कि कुछ एलिमेंट है, मान लिया ऑर्डर इससे देखें हम मैपिंग से या एरो डायग्राम से कि इसमें जो पहला है सेट जेड है तो ये भी इंटीजर का है, ये भी इंटीजर का। एफ रूल लगता है और वो किस प्रकार चेंज होते हैं, यदि यहाँ 1 है तो इधर आके वो 1 से ही रिलेट करता है, यदि पहले में यहाँ 2 है तो वो 3 से रिलेट करता है, यदि पहले के 0 है तो वो सेकंड में -1 से रिलेट करता है, यदि इसमें -1 है तो वो -3 से रिलेट करता है। इस प्रकार रिलेट करते हैं एलिमेंट, इंटीजर सभी हैं, इसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं हम हमारे पास। तो अगर हम फाइंड आउट भी कर, अगर ये कहता है कि और एलिमेंट फाइंड आउट करो तो और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम जब हम ये फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमारा मेन मकसद है कि हम पहले उस फंक्शन को फाइंड आउट करें, उस रूल को फाइंड आउट करें कि पहले सेट से दूसरे सेट में ये गए हैं जो एलिमेंट किस रूल से गए हैं। वो रूल ही तो यहाँ लीनियर का है तो हमने लीनियर मान लिया उसको, वो रूल चेक करेंगे अब हम। अब आप एफ एक्स को वाई लिख सकते हो, इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जी हुआ। अब देखें यदि आप x, इसमें x टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें y टाइप के एलिमेंट होंगे, यदि आप x1 रखते हो, यदि आप x1 रखते हो तो y भी क्या आएगा 1, यानी आप पुट कर सकते हैं x को 1 लिख सकते हैं तब y भी 1 ही है, दिया है भाई कि 1 आपने x पुट किया तो y भी क्या आया है आपका 1, रखें इसके अंदर 1 x की जगह 1 तो a प्लस बी हो जाएगा, यानी आपका a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमें अगर दो आपको वेरिएबल हैं लीनियर में तो दो इक्वेशन चाहिए उनको सोल्व करने के लिए। दो लीनियर में अगर दो वेरिएबल हैं तो सोल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए, बट यहाँ दो ही आपकी ए और बी वेरिएबल कह सकते हो आप यहाँ अगर फाइंड आउट करने हैं तो हमें। अब देखें, अब आप यहाँ और एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक और फाइंड आउट करनी है। अब आप 2 से भी, 0 से भी, -1 से भी, किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रूल तो सेम ही रहेगा ना, सेम ही रूल से गए हुए हैं ना। आप कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आप y को 3 लेना पड़ेगा, अब x 0 रखेंगे तो आपको y को -1 लेना पड़ेगा, अगर आप x -1 रखेंगे तो आपको y को -3 लेना पड़ेगा, मर्जी आपकी है, पुट कर लें आप। x को हम 0 ले लेते हैं, छोटा रहेगा, तो हमें y को पुट करना पड़ेगा -1। 0 अगर आप x की इनपुट करते हैं तो आउटपुट y की आपके पास किसकी है, -1 की है। जी रखें अब इसमें y -1 इक्वल टू, x को आपने 0 रखा ही है तो ये x की जगह आप क्या, y x की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 को और a की मल्टीप्लाई 0 प्लस b, ये सेकंड b की वैल्यू हो ही चुकी है -1, b की वैल्यू 1 में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, -1 यहाँ रखें तो a -1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, इनमें से किसी कोई भी दो से कर रहे हैं एक सेम ही वैल्यू आएंगी आपकी, तो a इक्वल टू 2। अब a की भी वैल्यू आ गई आपके पास, b की भी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ रखें, देयरफॉर आपका फंक्शन क्या बनेगा, y अगर आप रखें y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस b -1, y को fx लिख सकते हो ना, तो fx इक्वल टू 2x -1, इसका मतलब ये फंक्शन था, वो ये फंक्शन है। इससे इस यहाँ सेकंड में इस रूल से जाएंगे तो ये एलिमेंट पड़ेंगे, देख लो चेक कर लो। आप x की वैल्यू 1 रखो तो fx 1 आना चाहिए, आएगा जी, 1 रखो, 2 - 1 1, f1 आपका देखो क्या आएगा 1 ही आएगा,
आप 2 रखो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या रखो 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 3 ही आएगा। आप एक्स की वैल्यू 0 रखो यहाँ, तो -1 आएगा, y -1 से रिलेट है। आप x की वैल्यू -1 रखो यहाँ, तो -1 यहाँ रखेंगे तो -3 आएगा, तो यानी -1 -3 से रिलेट है। ये दिए थे, आप कोई भी इंटीजर रख लो आगे, और जैसे आप 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6, सभी के लिए रूल है, ये सभी के लिए क्या है रूल है, और सभी इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को। तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन आपका ये होगा जिसके ये एलिमेंट दिए हुए हैं, यानी इस रूल से वहां गए हैं, इंटीजर से इंटीजर, तो इस रूल से वहां गए हैं तब ये एलिमेंट बने हैं आपके। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 20, समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 21th एग्जांपल है आपका ये fx है, इसने हमसे पूछा डोमेन क्या होंगे। देखो हम गलती कभी भी नहीं करेंगे यदि हमें स्टेटमेंट को पढ़ना आए, यदि हम स्टेटमेंट को सही से पढ़ पाए, और सही से पढ़ पाने के बाद सही से जो हमने सीखा है वो अप्लाई कर पाए, तो कभी भी हम गलती नहीं करेंगे। तो ये देख क्या कहता है यहाँ पर, fx ये है आपका, और आपने डोमेन बताए हैं। अब डोमेन होते क्या है, ये तो आपका फंक्शन है कि कोई x डालोगे आप यहाँ, और इस रूल से चेंज होकर वो fx बन जाएगा, इस रूल से चेंज होकर वो क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। यानी आप फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, यहाँ रियल नंबर और रियल नंबर ही है, और रियल नंबर नहीं लिख रखा तो रियल से रियल ही है। तो रियल नंबर में हमने डोमेन बताने हैं कि x के क्या क्या मान हो सकते हैं, क्या कौन नहीं हो सकते हैं। तो आप यहाँ x की इनपुट करते हो तो आपकी आउटपुट ये है, एक्स कोई भी एलिमेंट इनपुट करते हो तो ये आपकी क्या है आउटपुट, और आउटपुट वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो ये रिलेट करेगा। क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी जब भी आप कोई भी एक्स रखोगे इनपुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी इस रूल से यहाँ जाने के बाद, तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, डिफाइंड करनी चाहिए, मीन्स वो भी रियल आनी चाहिए। अगर रियल का सेट है तो रियल आएगी तभी तो ये एक्स, ये वाला एक्स वहां वाई से कनेक्टेड होगा ना। तो देखें कुछ x के वो मान, अगर मान लिया ये आपका फंक्शन ये है और नीचे ये आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, अगर इस सारे की वैल्यू 0 बनती है, x के कोई भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए अगर नीचे 0 बनता है, अगर नीचे 0 बनता है तो fx डिफाइंड नहीं होगा, यानी रियल नहीं आएगा, रियल नहीं आएगा। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, ये 0 नहीं बनना चाहिए। सिर्फ x के वो मान हमें चेक करने हैं जिनसे 0 बन जाए, x के वो मान नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे फिर आपका ये रियल नहीं आएगा, x कोई भी इनपुट करोगे वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखते हैं किन से 0 बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 क्या नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए, तभी तो ये डिफाइंड होगा, तभी तो fx क्या होगा, डिफाइंड होगा जी। पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, 0 किन से बनेगा, इसके जीरोज से बनेगा। जीरोज क्या होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, जीरोज वो होते हैं जो उसकी वैल्यू को 0 बना दे, पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या बनाते हैं, जीरोज। तो हम इसके जीरोज देखते हैं, क्वाड्रेटिक के तो 2 जीरोज होंगे, वही x के मान नहीं हो सकते, देखेंगे आगे। अब तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं। देखें मल्टीप्लाई 4 होनी चाहिए, सम 5 होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 4, आप इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे -4x और -x में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आता है ना, x कॉमन लेंगे तो x -4, -1 कॉमन लेंगे तो x -4, x -1 और x -4, ये फैक्टर होंगे। अगर आपको जीरोस देखें तो x की वैल्यू आपकी 0 रखेंगे, आप इसको भी और इसको भी एंड करें जीरोस में, तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। यानी यदि आप x का मान 1 रखोगे, 1 पुट करो आप 1, आप यदि यहाँ x की वैल्यू रियल नंबर में 1 होगा, और यदि आप रखते हैं इनपुट 1 की करते हैं, तो आउटपुट आपकी क्या आएगी, इस रूल से आएगी ना, इस रूल से आएगी। तो देखो क्या बनेगा इस रूल से, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन नीचे 1 -5+4, यानी 9/0। 9/0 तो रियल नंबर नहीं है, यानी 1
यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ से रिलेट ही नहीं करेगा तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, तो यानी वन रिलेट नहीं करेगा। इसी प्रकार फोर रिलेट नहीं करेगा। फोर क्यों नहीं रिलेट करेगा? क्योंकि फोर इसको क्या बना देगा? जीरो बना देगा। जो जो इसको जीरो बना देंगे ये आपका एफ डिफाइंड नहीं होगा। तो आपका कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 और 4 नहीं हो सकती, और बाकी 1 और 4 को छोड़ करके कोई भी एक्स की रियल वैल्यू रखेंगे तो ये नीचे जीरो नहीं बनेगा, और नीचे जीरो नहीं बनेगा तो आपका कोई भी पी अपॉन क्यू का कोई भी नंबर होगा तो वो कैसा ही आएगा? रियल नंबर ही आएगा। कैसा ही आएगा? रियल। यानी इधर वाला इनपुट करोगे तो आउटपुट उसकी होगी, रिलेट करेगा। केवल 1 और 4 के लिए ये रिलेट नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इफ x 1 और 4 है देन आप fx क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम इफ x इक्वल टू 1 और 4 देन fx डज नॉट एग्जिस्ट। आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं करेगा तो रिलेट नहीं होगा, रिलेट नहीं करेगा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? यूनिक से करना चाहिए। देयरफॉर डोमेन क्या होंगे? x के वही मान डोमेन होते हैं ना जिनके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। तो किसके लिए? 1 और 4 के लिए डिफाइंड नहीं करता, बाकी सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड करेगा, क्योंकि नीचे और किसी से जीरो नहीं बनेगी। जीरो नहीं बनेगी तो इसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू ही आएगी। केवल नीचे जीरो बनने पर रियल नहीं आएगा। बाकी चाहे एक्स का और वाई का ऊपर नीचे कोई भी पी और क्यू का कोई भी मान हो, अगर इसको पी कहें, हम इसको क्यू कहें, क्यू को जीरो को छोड़कर कोई भी अगर वैल्यू होती है तो एफ एक्स रियल नंबर ही आएगा। आएगा तो डिफाइंड होगा। इन वैल्यूज पे होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं रियल नंबर में से हम 1 और 4 को छोड़ देंगे, बाकी सभी हमारे क्या होंगे? डोमेन होंगे। तो ये था हमारा 21th एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 22 है। ये कहता है कि फंक्शन इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, एक्स के नेगेटिव मान के लिए, जीरो से जो छोटे मान मींस एक्स के नेगेटिव वैल्यूज के लिए फंक्शन 1 माइनस एक्स है। यदि एक्स जीरो है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 है, और x के अगर मान पॉजिटिव है तो इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। तो आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास x और y की वैल्यूज चाहिए। तो देखते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। क्या क्या रहेंगी आपकी? ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं। जैसे -1, -2, 0, 1 और 2, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव और जीरो। इसके अकॉर्डिंग लेस देन जीरो दो वैल्यू ले ली हमने, जीरो पे भी ले ली और ग्रेटर देन जीरो पे भी ले ली। इन दोनों के लिए आपका फंक्शन ये रहेगा, क्योंकि ये कहता है कि यदि x जीरो से छोटा है तो आपका फंक्शन ये रहेगा इन दोनों वैल्यूज के लिए। x यदि जीरो है तो आपका y का मान ये रहेगा। y का मान क्या रहेगा? ये रहेगा। और यदि x हमारा ग्रेटर देन जीरो मीन ये दोनों ग्रेटर देन जीरो है, इनके लिए y का मान ये रहेगा x प्लस 1। ठीक है, तो रखते हैं -1। हमने x -1 रखा तो इससे वैल्यू निकलेगी, क्योंकि जब x लेस देन जीरो है, x आपका -1 है, लेस देन जीरो है, तो y का मान ये होगा। -1 रखिए, यहाँ -1 रखोगे आप, y 1 माइनस x है। पुट कर किया आपने x को क्या? -1, तो y 1 माइनस, यहाँ -1 लिखा तो y की जो वैल्यू है वो 1 प्लस 1 हो जाएगी। ये प्लस हो जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। अब ये क्या रखा है? यहाँ पे हमने x को -1, अब हम x को रखते हैं -2। अगर हम x -2 भी रखेंगे तब भी फंक्शन यही रहेगा, यानी y की वैल्यू क्या रहेगी? 1 माइनस एक्स इन मानों के लिए। तो हमने x -2 रखा, 1 माइनस, यहाँ -2 रखें आप, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं, क्या आ जाएगा? ये x जीरो रखते हैं हम। x क्या रखते हैं? जीरो। x यदि जीरो है तो इसने कहा है कि y तो 1 है ही, एफ एक्स मीन्स वाई, वाई तो 1 है। अब x को 1 रखते हैं हम, x को क्या रखते हैं हम? 1। अगर यदि हम x 1 रखेंगे देन y आपका क्या होगा? 1 तीसरे कैटेगरी में आएगा ना, ग्रेटर देन जीरो की कैटेगरी में आएगा x का मान, तो y आपका x प्लस 1 होगा, एफ एक्स वाई। तो 1 रखो तो y इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 आ जाएगा।
तो आप कह सकते हैं y2 आ जाएगा। अब x को 2 रखो, x को हमने क्या रखा 2, तो फिर y यही होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। और यदि हम x2 रखते हैं तो y 3 हो जाएगा, या 2 रखें तो y क्या हो जाएगा 3, तो आप कह सकते हैं ये 3 होगा। अब हमारे पास कुछ x के मान भी हैं, कुछ y की, x के उन मानों पर y की भी वैल्यू है, तो हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। क्या रहेगा वो देखते हैं। देखें 1 2 3 1 2 3 x माइनस है ना, -1 -2 x एक्सिस y एक्सिस। देखें पहला x -1 y2, x -1 y2 ये पॉइंट होगा। ठीक, x -2 y3, x -2 y3 ये पॉइंट होगा। ठीक है, x0 y1, x0 है y1 है, x यहाँ 0 है और y यहाँ क्या है 1 है, ये पॉइंट होगा। x1 y2, x1 y2, x1 और y2 ये पॉइंट होगा। x2 y3, x2 की ये लाइन होगी और y3 की ये लाइन, ये पॉइंट होगा। अब जो पॉइंट आए हैं ऐसे ऐसे और यहाँ से इन पॉइंटों से ऐसे, तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या होगा ग्राफ होगा। तो यानी अगर हमसे ये डोमेन और रेंज पूछने लग जाए, इसकी हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, अगर हमसे डोमेन और रेंज पूछने लग जाए तो देखें y x के मान तो आपके नेगेटिव भी हैं और क्या भी हैं पॉजिटिव भी हैं, दोनों तरफ जा रहा है आपका x। तो आप कह सकते हैं डोमेन तो ऑल रियल नंबर है हर एक, यानी x का कोई ऐसा मान है ही नहीं, यहाँ x का कोई ऐसा मान है ही नहीं जिसके लिए डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड ना हो, हर एक मान पे डिफाइंड है, तो ऑल रियल नंबर आप डोमेन कह सकते हैं। ऑल रियल नंबर आप क्या कह सकते हो डोमेन। बट रेंज यहां से देखने पर ही आपको पता चलती है ग्राफ से ही, ये यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू क्या है 1, 1 से नीचे आ ही नहीं रहा, 1 से ऊपर ऊपर जा रहा है, 1 है, 1 तो है, y का मान 1 तो है, बट 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़े ही आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो 1 टू इंफिनिटी रेंज क्या होगी अगर हमसे पूछने लगे 1 है और उससे ज्यादा ही है, उससे कम आ ही नहीं रहे, तो रियल नंबर में आपके क्या होंगे एक से छोटे नहीं होंगे, एक या एक से बड़ी आपकी रेंज होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये थे हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो भी एग्जाम्पल थे उसके हमने किए, तो आपको समझ में आए होंगे। नहीं आते हैं तो फिर आप उनको ध्यान से पढ़ें, यानी हर एक चीज हमें ध्यान से पढ़ने से आ जाती है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस संसार में कि यदि हम तत्परता से लगन से मेहनत से करें और वो चीज हमें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।